राम 22 तारीख को आ रहे हैं, तो राम के आने की तैयारियां भी पूरे भारत पे जोर शोर से की जा रही है। बीजेपी इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, तमाम संगठन भी इसमें लगे हुए हैं। राम आ रहे हैं तो हम कार सेवकों को कैसे भूल सकते हैं, जिनके बलिदान के कारण आज हम यह दिन देख पा रहे हैं। रायसेन जिले में सैकड़ों की संख्या में कार सेवक 1992 में अयोध्या गए थे, जिसमें से कुछ को रास्ते में रोक लिया गया था, तो वहीं कुछ जो उदयपुरा के 5 कार सेवक थे वह वहां तक पहुंचे भी थे। एक विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता बाबरी मस्जिद का जो विवादित ढांचा था उसे गिराने में उसके सहयोग के बाद भी कह रहा है। उसका कहना है कि करीब 4 घंटे तक वह उस ढांचे के ऊपर रहा, जहां पर जैसे ही वह ढांचा नीचे गिरा तो वह भी नीचे गिर गया था और उसके पैर में भी चोट आई थी, जिसके निशान आज भी उसके शरीर पर मौजूद हैं। आज आपको उन 5 कार सेवकों से मिलाते हैं जो उस समय वहां पर गए थे, उनके ही जुबानी सुनाते हैं कि आखिर उस समय का परिदृश्य कैसा था और आज की यथास्थिति है जब वह रामलला राम आने वाले हैं और जब राम विराजित होंगे तो उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। उनका ऐसा कहना है कि अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि कलयुग नहीं त्रेता युग चल रहा है। इन्हीं की जुबानी सुनिए कि आखिर 1990 से लेकर 1992 के बीच में क्या कुछ हुआ था और उस समय का परिदृश्य कैसा कुछ था। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार दुबे मेरा नाम। जी दुबे जी, आपको प्यार से टामी महाराज भी कहते हैं। उस समय क्या हुआ था जब 1992 में आप बाबरी मस्जिद के नजदीक पहुंच गए थे? किस तरह का मंजर था और क्या स्थिति थी? बहुत ही उत्साह था और बहुत ही जो उत्साह चाहिए उससे बहुत ही उत्साह था। और हम लोग दीक्षित जी, कटारे जी, लक्ष्मी जी, ये लोग सबसे आगे थे। इनके पीछे पीछे हम लोग बल्लियां उठा के बाबरी मस्जिद पे चढ़ बैठे, बंदरों आई और बस वहां से मैं गिर गया। गिरने के बाद मेरे को कोई पता नहीं, इन लोगों ने अस्पताल श्री राम हॉस्पिटल में जब पूरी मस्जिद जो बाबरी मस्जिद का ढांचा बिल्कुल ढह चुका था, खसल चुका था, इसके बाद मेरे को होश आया। उसके बाद क्या मन में विचार आया? मेरे मन में इतना विचार आया कि आज ऐसा लग रहा है कि हमारी जो मेहनत जो पहले की जो मेहनत हुई थी, जो हमने इतने कार सेवक बलिदान हुए और भी जो आज इतनी बड़ी खुशी है, जो मंदिर आज हमारे भगवान श्री राम की स्थापना हो रही है, इनमें बहुत ही बड़ा आज हम जो दर्शन कर रहे हैं। उसके बाद आपने एक विचार बनाया कि उस दिन के बाद आप श्री राम लीला होती है उसमें किस तरह का पात्र निभाते हैं? रामलीला में मैं श्री हनुमान जी का काम करता हूँ। ये आपके मन में उसी दिन से मेरी विचारधारा है, मुझे हनुमान जी का पात्र का काम दिया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मीनारायण सेन। ये बताइए, उस समय जब आप कार सेवक की भूमिका में, श्री राम के भक्त की भूमिका में आप जब 1992 में उस ढांचे को गिराने पहुंचे थे, तो उस समय क्या स्थिति थी? कितने लोग आपके साथ थे? सब 1992 में जब हम अयोध्या जी पहुंचे, वहां पर लाखों लोगों की भीड़ थी। वहां पे अनेक कार्यकर्ता, अनेक बजरंग दल के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता, हजारों की तादाद में माताएं, बहनें, दुर्गा वाहिनी वगैरह सब पूरी टीम पूरी तैयार थी वहां पे। और पुलिस का बहुत बड़ा पहरा लगा हुआ था, सीआरपीएफ लगी थी, बहुत सख्ती से वो पेश आ रहे थे। उसके बाद जब उमा भारती जी ने कहा कि बाबरी मस्जिद एक धोखा है, धक्का मारो मौका है, उसको लेकर के सब लोग उत्साहित हुए और एकदम से टूट पड़े। वो जो राकेश जी दीक्षित जो हैं, वो बल्ली के नीचे से निकल करके उन पर टामी महाराज, प्रदीप सेन, उनके पीछे हम भी वहां पे पहुंचे। राकेश जी उसके ढांचा जो था उस ढांचे के ऊपर चढ़े, जब टूटने लगा जो नीचे आगे गिरे ये लोग घायल भी हो गए। और उसके बाद बिजली के पुल लेकर के 50-50 लोग झुंड ने उसमें मस्जिद में मारना चालू किया, तो वो गिर गया। वो गिरने के बाद सब लोग हट गए। हटने के बाद हम लोग इधर निकले आए और उसके बाद आने के बाद हम 3 दिन में उदयपुर आए। और भोजन का हम मालूम नहीं था, भोजन किया नहीं किया ये हम मालूम नहीं हमको। 3 दिन के अंदर हम ये मालूम नहीं हमने भोजन किया नहीं किया। हम तो सोच रहे थे मस्जिद तोड़ने के लिए गए हैं, एक बाबर का बना हुआ कलंक को मिटाने के लिए गए हैं। तो देश के जो खिलाफ भगवान राम को जो अपमानित करने का कार्य हुआ था, उस अपमान का बदला हमने लिया। और आज राम मंदिर बन रहा है, उस राम मंदिर बनाने के लिए हम जाएंगे, हमको मौका मिलेगा। एक चौपाई भी शायद आपके मन में थी उस समय जब काम कर रहे थे आप? हाँ, तो हमारे पास था मन में, राम काज कीजिए बिना मोह कहाँ विश्राम, ये हमारे अंदर धारणा थी। हम सोच रहे थे भगवान आपने हमको इस योग्य बनाया है कि अब तो जाएं, और उस कार्य को हमने पूरा किया। भगवान हमारी, हनुमान जी महाराज हमारी जो आत्मा में जो थी, हमारे अंदर जो था भावना थी, उन भावनाओं को उन्होंने सम्मान रखा हमारा।
हमको ऐसी आशीर्वाद मिली कि हम वो उस कलंक को मिटाने में हम भागीदारी बने। इसको लेकर के हम बहुत गर्व महसूस करते हैं। हे भगवान, आपने हमको बार बार इसी धर्म में, सनातन धर्म में हमको जीने का अधिकार दें, इस धर्म में हमको पैदा करें। क्या नाम है आपका? राजेश कटारे। कटारी जी, वो क्या मंजर था जिस समय आपको हथकड़ियां बांध के और बीच बाजार से निकाल के लेके गए? किस तरह की वो घटना थी जिसका दंश आपने झेला, लेकिन आज आपको लग रहा है कि वो दंश नहीं था? जिस तरह से हनुमान जी को हथकड़ी लगा दी थी श्रीलंका में, तो वैसे ही मंजर आपके साथ भी हुआ, तो आज क्या लग रहा है अब आपको? हमें बहुत हम ज्यादा मतलब नहीं बोलेंगे। हम आज इतना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं क्योंकि भगवान राम के काज करने के निमित्त सेवा करने का अवसर, कार सेवा करने का अवसर भी हमें प्राप्त हुआ। और कार सेवा करने के उपरांत जब हम लौट कर वापस आए तो आदताइयों ने, उस समय आदताइयों ने बाबरी के नाम से एक मस्जिद बनाई थी, पर वर्तमान सरकार के आदताइयों ने हम पर केस बना दिया झूठा, और हमें जो है मतलब अपमानित करने की दृष्टि से हथकड़ी लगा के हम पर केस बनाया और बीच बाजार से हम निकाला गया। और हमें मतलब ये बताने की चेष्टा की गई और समाज को बताने की चेष्टा की गई कि ये ऐसा काम करके आए थे जिसको हम राष्ट्रद्रोही मानते हैं, तो इनके लिए इस तरह का दंड हम दे रहे हैं। जबकि उस समय जब हमें हथकड़ी लगा के निकाला गया था तो हमें बड़ा सम्मान का विषय लग रहा था। हम बहुत हर्षोल्लास से प्रफुल्लित थे क्योंकि भगवान राम के काज को करके हम आए हुए थे। और ऐसी स्थिति में हमें जब संपूर्ण उदयपुरा नगर वासियों का स्नेह प्रेम मिला, जब सभी लोग हमें देख के और सब लोग कोर्ट तक आए और हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए, तो हमें ऐसा लगा कि हमने बहुत बड़ा काम करके हमने भगवान राम को, अपने धर्म को और अपने कर्म को महान बनाया है। इस तरह का हम काम करने में आगे आए हैं और हमारे क्षेत्र की जितनी भी पब्लिक है उसका हमने उत्साह वर्धन किया आज है। क्या लग रहा है, आज कौन से युग में जी रहे हैं अब आप? आज हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि भले ही हम कलयुग के निवासी हैं, कलयुग में हमारा जन्म हुआ है, परंतु हम त्रेता युग में जी रहे हैं, ऐसा हमें हर्ष के कारण महसूस हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश दीक्षित है। दीक्षित जी, वो कैसा समय था, कैसा मंजर था जिस समय आप बाबरी मस्जिद के ऊपर चढ़कर और जो मस्जिद को ध्वस्त करने में लगे, तो उस समय की क्या स्थिति थी? मैं बताना चाहता हूँ 3 तारीख को तो कार से बगली हम निकल गए थे, और निकलने के बाद में जब हम 5 तारीख में बताना चाहता हूँ एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई, मतलब धर्म संसद की। उन्होंने कहा कि जहाँ राजीव गांधी ने शिलान्यास किया है वहां पर शिलान्यास तुमको करना है। तो मैंने कहा हमारे माता पिता समझ रहे हैं हमारे बच्चे बचेंगे कि नहीं, बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, हम छोटा सा एक काम करें, जहाँ राजीव गांधी ने शिलान्यास किया वहां शिलान्यास नहीं कर सकते। क्या उम्र थी आपकी? मेरी उम्र 19 वर्ष थी उस समय जी। और हमने सोच लिया था कि हम बाबरी ढांचे को नष्ट नाबूद करेंगे, और भगवान ने ऐसी शक्ति दी, ऐसी कृपा की मुझको नहीं, समस्त कार सेवकों ने। वहां पर जो आंध्र प्रदेश की लाइन थी, मतलब नरसंगराव की, वहां पर सारे नरसंगराव का जो संसदीय क्षेत्र था वहां पर हम पहुंच गए बहुत संघर्ष करते हुए। मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पे था उत्तर प्रदेश के, और जो हमने बल्लियों के बीच में से डाई मारी और हम छलांग लगाते हुए और जो बल्ली लेके हम चले गए, बल्लियों को टिका टिका कर हम बाबरी ढांचे के ऊपर चढ़ गए। चढ़ने के बाद में हमने जो गेती चला, गेती चलाने के बाद में मेरे ख्याल से 1:30 बजे एक गुम्बद जो गिरी, उसके साथ हम नीचे आ गए, और उसके बाद में एक धक्का और तो बाबरी को तोड़ दे ऐसी आवाज सुनाई, और हमने तोड़ना शुरू किया और बाबरी ढांचे का विध्वंसन हो गया। 6 बजे तक धराशायी तीनों गुम्बद हो गई। ये हमको बड़ी प्रसन्नता होती है। बस दुख इस बात का हो जाता है कि हमारे जो साथी थे वो नीचे गिर गए, और नीचे गिरने के बाद जब हमने उनको छुआ तो उनका प्राणांत नहीं हुआ, वो साकेत बिहारी महाराज पुरुषोत्तम भगवान के चरणों में समा गए, और उनकी हमको आज भी याद आती है। वास्तव में ये 97 में कुठारी बंधु बलिदान हो गए और कई वहां पर, और उनसे कहा था कि आप नीचे आ जाओ, तो कहने लगे हम बाबरी ढांचे के साथ हम नीचे आएंगे। और वास्तव में वह मनोरम दृश्य हमको इस बात की खुशी है, आज की वर्तमान सरकार मोदी जी ने जो यहाँ पर 22 तारीख को जो तिथि रखी है और भगवान श्री राम की हम दर्शन कर रहे हैं, दर्शन करने के बाद हमारे साथियों को हमें बता रहे हैं, हमारी आंखों से हम आपके लिए भी देख रहे हैं, और आप तो साकेत बिहारी पुरुषोत्तम भगवान के चरणों में है। वास्तव में आज भी हमको त्रेता युग जैसा लग रहा था, और उस समय तो हमारा शरीर रोमांच था, पर दुख इस बात का था कि हमारे साथी चले गए और हम कैसे बच गए। जब 22 तारीख को भगवान राम की स्थापना हो रही है, उस सुनकर वह सुनकर हमको लग रहा है वो वहां के हमारे इसलिए है, हमारे साथियों के लिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हे भगवान ऐसे दिन सदा बने रहे। अभी तो मतलब अभी मथुरा काशी बाकी है, उसके लिए भी इस शरीर को एक बार जरूर भगवान के काम में बलिदान कर दीजिए। हे प्रभु, यही हमारी इच्छा है, हमारे साथियों से हम मिल सके। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।